मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये माह रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इस माह रमज़ान शरीफ में हर लम्हा, हर वक्त, हर सात रहमतों से भरपूर है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का ये लाख लाख और करोड़ एहसान है कि इस माह रमज़ान शरीफ का महीना हमारे सामने आया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के सामने माह रमजान का महीना आया हो और वो अपने गुनाहों से माफी ना करवा पाए, ऐसे मुसलमान होने से कोई फायदा नहीं है। हक है ना मौजूद? जी बिल्कुल सही। नाजरीन, हमारे साथ एक आलिम दीन तशरीफ फरमा है, आलिम बेनज़ीर साहिब तफसीर व तकरीर हजरत अल्लामा व मौलाना जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ है। तो आइए आज जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब से कुछ फजाइल रमजान के सिलसिले में चंद सवाल व जवाब करेंगे। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक के इंशाअल्लाह जुड़े रहिएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हजरत ये बताइए कि जैसे ये माह रमजान का महीना चल रहा है जी, और माह रमजान में अल्लाह तबारक ताला की नियामतों से भरपूर है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला रहमतों का, अल्लाह तबारक ताला मगफिरत का, जहन्नम से आजादी का, यानी अल्लाह तबारक ताला हर तरह के दरवाजा खोल देता है। सुभान अल्लाह। तो हजरत ये बताइए कि सबसे पहले रुए जमीन पर सबसे पहले वो अल्लाह तबारक ताला के कौन नबी है जिन्होंने सबसे पहले रोजा रखा था? सबसे पहले जो रुए जमीन पे रोजा रखा था वो नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहले रोजा रखा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौसाब, ये बताइए कि रोजा, जैसे हम लोग रोजे से हैं, तो सबसे पहले मुसलमानों पर रोजा फर्ज कब हुए? रोजा जो सबसे पहले फर्ज हुआ वो 2 हिजरी में हुआ। मुसलमानों पे रोजा 2 हिजरी में फर्ज हुआ। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अच्छा ये बताइए कि रमजान शरीफ का जैसे महीना चल रहा है, तो बहुत लोगों में ये एक इख्तिलाफ है, और ये है, बहुत लोग ये कहते हैं, एक तबका है, जैसे बहुत इंसान रमजान के महीने में सोते हैं, तो इंसान ज्यादा सोने से क्या उसके रोजे में कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा सोने में तो कोई इंसान के सोने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर ये है कि वो जागे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें बेशुमार फजीलतें आई हैं। इंसान जब इसमें इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला को इबादत करना वैसे ही पसंद है, लेकिन इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। अगर कोई इंसान एक नेकी करता है तो उसका 70 गुना मिलता है। तो रमजान शरीफ में मतलब फजीलत वाला महीना बताया गया है, और इस हमें चाहिए कि अपने जरूरत के मुताबिक सो जाएं, लेकिन हो सके जितना भी हो सके वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारे दिन को। बेशक, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जैसे इंसान रोजे से है, तो रोजे के आलम में इंसान खुशबू लगा सकते हैं? जी, रोजे की हालत में इंसान खुशबू लगा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और रोजे के हालत जैसे एक उमूमन एक मसला चल रहा है, जैसे बहुत लोगों में एक मशहूर है, वो मशहूर क्या है कि इंसान दोपहर से पहले मिसवाक कर ले, है ना, दोपहर के बाद मिसवाक ना करे। तो इंसान मिसवाक करने का कोई वक्त है, मुतय्यन है? नहीं, वक्त तो इसका मुतय्यन नहीं है, लेकिन ये है कि मिसवाक कर ले बेहतर है। जैसे वजू में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वजू में, चाहे वो फजर का वजू हो, जोहर का वजू हो, असर का वजू हो, मगरिब का वजू हो, इशा का वजू हो, यानी किसी भी वक्त आप वजू करते थे तो आप मिसवाक फरमाते थे। तो हमें भी चाहिए कि सुन्नत रसूल को अपनाते हुए और वजू की हालत में वजू करने के पहले मिसवाक कर लिया करें। नाजरीन, जैसे बहुत लोगों में ये मशहूर है कि जोहर से पहले इंसान मिसवाक कर ले, उसके बाद मिसवाक नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे मिसवाक कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि जैसे इंसान रोजे से है, आलम में रोजा है, तो रोजे के हालत में इंसान जो है अपने आंखों में जो है सुरमा लगा सकते हैं? जी, सुरमा लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और खुशबूदार तेल लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। माशाअल्लाह, यानी खुशबूदार तेल भी लगा सकते हैं और अपने आंखों में सुरमा भी लगा सकते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा मौज, अब ये बताइए,
जैसे बहुत इंसानों का एक मतलब बहुत इंसान ये सोचते हैं, जैसे कोई इंसान रोजा है और रोजा में अगर किसी ने बलगम अपने हलक के नीचे कर लिया, या इंसान थूक जो है अपने हलक के नीचे कर लिया। बहुत इंसान क्या है, जैसे रोजे से है तो बार बार थूकते रहते हैं, बार बार थूकते रहते हैं, और थूक थूक के अपने हल्क को वो खुश्क कर लेता है, समझ रहे हैं। और ये सोचता है, उनका ये गुमान है, ये सोच है कि ज्यादा मतलब जो है अगर हमारे अंदर हलक के नीचे अगर थूक आ जाता है तो हमारा रोजा टूट जाता है। इसके बारे में आप शरीयत का क्या हुक्म है? जी, इसका जो हुक्म है कि अगर कोई बलगम निकल जाता है तो इससे रोजा नहीं तोड़ता है। अगर कोई इंसान, शरीयत का कोई हुक्म है कि अगर इंसान कोई बाहर से कोई चीज खाता है या पीता है तो उससे रोजा टूट जाता है। जगह किसी ने बलगम हाथ में लेके अंदर निकल लिया तो इससे होता है कि रोजा टूट जाएगा, क्योंकि ये बाहर से लिया है। लेकिन अगर वो मुंह के अंदर जो थूक हो या बलगम हो उसको निकल गया तो उससे रोजा नहीं टूटता। माशाअल्लाह, जैसा कि हमारे मौला साहब ने कहा है कि जैसे बलगम या थूक अगर इंसान के मुंह में है और अंदर हो जाता है या अंदर कर लिया उन्होंने, तो रोजा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इंसान थूक को अपने हाथ में ले लेता है, उसको जो है दोबारा जबान में लेकर के हलक के नीचे कर लेता है तो रोजा टूट जाता है, और ऐसा कोई करता भी नहीं है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि माह रमजान का महीना है, इस माह रमजान में अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे नमाजें, हमारी रोजा, हमारी तरावी, हमारे सहरी अफ्तार, हमारे जो है कयाम जितने भी है, अल्लाह तबारक ताला इन सबको, हमारी इबादत को अल्लाह तबारक ताला अपनी बारगाह बेकसपना में कबूल व मकबूल अता फरमाए।